दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और प्यारे से नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मिलेगी आपको सच्ची और रियल लाइफ रसोई से लेके रिश्तों तक। सुबह के बज गए थे 4 और 4 क्या, पतिदेव जी तो 3 बजे से ही जगे हुए हैं। मैं सही करेक्ट 4 बजे उठी थी, अपने हाथ मुंह धोया और आज दिन है शनिवार। फिर आगे थे हम अपने एक्सरसाइज के लिए बाहर। तो आज का मौसम बहुत ही खतरनाक है, कैमरे में भी दिखाई दे रही हो कि धुंध बहुत ज़बरदस्त है और ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल। आध घंटा तो हम घूमे थे, यानी कि पूरा आध घंटा दिया था हमने दौड़ने का। और उसके बाद अपनी जो एक्सरसाइज है, वीडियो में तो मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप बना रही हूँ, लेकिन वैसे हमने 1 घंटा पूरी यानी कि एक्सरसाइज की थी। जैसे कि आध घंटा घूमे थे, रेस करी थी, और आध घंटा हमने अपनी एक्सरसाइज करी थी कंप्लीट। बाहर इतनी शांति और सुकून है ना, ऊपर से ठंडी ठंडी हवा चल रही है, घर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। बहुत ही ज़बरदस्त हवा चल रही थी और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। तो पतिदेव जी यहाँ पर थोड़ा हंसी मजाक भी कर रहे थे, क्योंकि ये जो पेड़ हैं इस पर बड़े बड़े नारियल वगैरह ना वैसे लगे हुए थे। तो ये बोले पेड़ के नीचे खड़ी है, कहीं तेरे सिर पे या मेरे सिर पे गिर गया ना तो सिर तो फटे जाएगा, एक्सरसाइज दरी की दरी रह जाएगी हमारी। तो फिर हम 5 बजे अपने घर आ गए थे और घर आने के बाद थोड़ा सा तो किया रेस्ट, पसीना सुखाया, और उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। कल की वीडियो में जैसे मैंने बताया था जो समस्या थी, लेकिन मैंने तो सोचा था यहाँ बिहार में ही समस्या है, लेकिन जहाँ पर कोई पता किया सभी जगह हर जगह यही प्रॉब्लम है। सिलेंडर और जो पेट्रोल डीजल है वो भी ज़्यादा महंगे हो गए हैं। और अभी मतलब कई जगह तो ऐसे हैं कि इंडक्शन ले आए, और गांव में तो ये है भाई दिक्कत नहीं होती। गांव में तो लकड़ी और गोसे उपले जो बोलते हैं वो मिल जाते हैं आसानी से चूल्हा पे काम करने के लिए। ज़्यादातर दिक्कत शहर में होती है। और सिस्टर जो बता रही थी कि भाई उन पे बैठा नहीं जाओ है, तो घुटनों की प्रॉब्लम है क्या, उनको प्रॉब्लम है। तो ऐसा भी जो वो है बहन, ज़रूर हो। काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जिनसे नीचे बैठकर काम नहीं होता। खास करके हमारी ये आदत छूटी हुई है जो हम खड़े खड़े काम कराना, उस वजह से मेरे से भी ज़्यादा कर बैठा नहीं जाओ है, गोड्या में दर्द होने लग जाए है। और देखिए काम मेरा सारा कंप्लीट हो गया है। बाहरी पोछा मैंने वहां से आने के बाद सारा कर दिया था, और बाहर अभी आके नज़ारा देखा तो धुंध और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। कैमरे में ये हमारे आसपास का एरिया साफ दिख रहा है, लेकिन धुंध बहुत ज़्यादा थी और हवा भी बहुत ठंडी चल रही है। ठंडा का मौसम है और दोपहर तक मतलब धूप आ जाए है बहुत तेज, और गर्मी भी बहुत जगह कई जगह तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है, लेकिन सुबह शाम की थोड़ी सी हल्की ठंड है। झाड़ू पोछा करने के बाद आज कपड़े थे नहीं धोने के लिए, तो मैं नहा ली थी। टॉयलेट बाथरूम साफ करने के बाद नहा कर न अपने बाल कंघी करके न, और मैं आ गई थी रसोई में। तो मेरा तो मन था कढ़ी बनाने का, लेकिन बच्चे बोले मम्मी हमारे लिए रायता बना दो बूंदी का। वैसे गाजर भी रखी हुई थी, लेकिन इनने काफ़ी दिन हो गए बूंदी का रायता करते करते। फिर मैंने भी ये सोचा कभी मैं कढ़ी बनाऊं। कढ़ी बनाने में गैस ज़्यादा लग है, तो मैं पहले मैं बच्चों के लिए बूंदी रायता बना दूँ, उसके बाद रोटियां सेकूंगी। रोटी सेकने के बाद गैस चल गया तो फिर अपने लिए कढ़ी बनाऊंगी। भाई देख कर न और सोच समझ कर न काम करना पड़ रहा है, डर डर कर न काम करना पड़ रहा है। और चाय तो पतिदेव जी ने उसमें बनाओ है, केतली है गर्म पानी की, उसमें चाय बनावा। हाँ, और जैसे गर्म पानी की सब्जी में जल्दी बन जाए, जैसे सब्जी बनावा तो उसी में गर्म पानी करके न, ताकि सब्जी जल्दी पक जाए, उबाल का पानी तब सब्जी में डाला। हाँ, बहुत ही मतलब ये समझिए बहुत ज़्यादा मतलब एक एक गैस चाल रहा है ना, तब तक नो रह पता नहीं किस टाइम ये जवाब दे दे और हो जाए मुश्किल।
और पति देव जी ने तो नींद भी नहीं आ रही है टेंशन में, क्योंकि 3 बजे वो जाग गए थे। मैंने पता नहीं चला कि वो किस टाइम जाग गए, लेकिन बाद में बता रहे थे कि मेरी तो 3 बजे आँख उगड़ गई थी और मन नींद नहीं आ रही थी बाहर में। तो फिर वो ऐसे ही टहले गए। तो वो जो है टेंशन तो देखो वो है अपने लिए नहीं होती, लेकिन बच्चों के लिए वो है कि भाई किस तरह मतलब खाना पीना का समाधान होगा। लेकिन फिर भी मैं तो कह दी रही हूँ, मैंने जो बना रखा है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने लकड़ी ले दियो, मैं अपने आप रोटियां का प्रबंध कर दूंगी। मैंने और कोई ज़रूरत नहीं है, मैं परेशान नहीं होती हूँ चूल्हा पर काम करते समय। वैसे तो मेरा काम है ना झटपट से हो जाए, एक बार लगे पीछे है ना जल्दी काम निमट जाए मेरा। 7 बजे तक कंप्लीट काम हो जाए। अगर मैं बिना रुके बिना वो करे काम का लागू तो 7 बजे तक A to Z काम हो जाए। तो ऐसे ही कुछ है, क्योंकि ये सब है ना अपने जल्दी उठने का रीज़न हो है, मतलब आदत हो है। जो जितनी हम जल्दी उठा है ना, और उठने के बाद अपने लिए 5-10 मिनट 15 मिनट अपने आप को दे वहाँ, तो फिर काम कर रहा हूँ, उससे ना शरीर में एनर्जी सी आ जाए है। और मेरे तो बहुत ही फ़ायदे हैं कि काम भी झटपट से हो जाए और ना ही कोई टेंशन है। और मैंने उठने की भी ये नहीं है कि भाई मैंने उठने के लिए कुछ अलार्म भरना पड़े या कुछ और, ऐसा कुछ भी नहीं है। आदत सी बन गई है ऑटोमेटिक। हाँ शुरू में मैंने जैसे मैं नुक सोचा करती ना भाई सुबह आँख ना उगड़ा करती बच्चे के टाइम पर, जब मैं अलार्म लगाया करती तो फिर मैंने 1 दिन 2 दिन लगाए, उसके बाद मैंने अलार्म छोड़ दी, क्योंकि आदत अपनी ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाए और ना ही अड़कसाव है। अगर हम अड़कसांदा हो ना तो सुबह उठने के बाद ठंडे पानी से मुँह धो लीजिए, आँखा पे छिपके मार लीजिए, अड़कस एक ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। मैंने तो याद भी नहीं है कि मैं अलार्म कभी लाइफ में लगाई है, क्योंकि मैं मायके से ससुराल गई शादी के बाद, तो ससुराल में भी मैं बिना अलार्म के 4 बजे मैं उठ जाया करती। और सभी मतलब अलार्म बरकन सोए थे मेरे पड़ोस में, जो आवाज़ आया करती भाई अलार्म भरे रखते, तो उनके अलार्म बाजे जाती, वो फिर भी अलार्म बंद नहीं किया करते। लेकिन मैंने ऐसा ज़िंदगी में कभी नहीं किया कि अलार्म भरी हो। हम शाम ने सोच कर सोवा है कि मैंने सुबह इतने बजे उठना है, तो वो अपने दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक वो अलार्म सेट हो जाए है। और फिर अपने उसी टाइम या तो या लगा लीजिए कि हमें चिंता हो जाए, चिंता में नींद नहीं आओ है भाई कदे आँख ना उगड़े। और ससुराल का तो सभी ने पता है काम सब कुछ शुरुआत में तो डर डर कर करना पड़ा है, कहीं कुछ कोई बोल ना दे भाई आँख लेट उगड़ी तो कुछ कह ना दे। और कई जगह तो बोल भी दिया करते कि भाई वो ऐसे है वैसे, क्यों गई कई घर हम सुनते हैं ना कि वहाँ पर इस बात पे झगड़ा हो रहा है उस बात पे हो रहा है। तो मैंने इस बात के ऊपर कभी भी अपने ससुराल वालों को शिकायत नहीं करने दी। एक भाई शिकायत उन मेरे तो कि आज तक कभी भी लेट सोई हूँ मैं, हरी बीमारी में भी नहीं मैं कभी सोई, अपना उठ कर काम किया है। हाँ यहाँ पर ये हो जाता कि भाई बाई चांस सो जाए कभी, तो 1-2 बार ये अलार्म यहाँ पर पति देव जी ने लगाई है, उसके बाद मैं अलार्म नहीं लगाया करूँ। तो देखिए बच्चे ने नाश्ता पानी बना दिया था और मैंने कढ़ी भी बना दी थी। बच्चों ने तो खैर कड़ी कोई से ने नहीं खाई, साधना ने तो थोड़ी सी चखी थी कैसी बनी है, आने के बाद खाऊंगी ये। तो यहाँ पर फिर मैंने पूजा नहीं की थी, लड्डू गोपाल जी को नहला के न और अपनी कर दूंगी अभी पूजा। और भोग लगाने के बाद फिर ये तो चले जाएंगे बच्चे ने छोड़ने खातर स्कूल में, यहाँ बस आओगी क्योंकि जल्दी काम निमट गया था। 8 बजे भी नहीं है, 8:30 पर इनकी बस आया कर है। तो अभी तो मेरे ख्याल से 8 बजे में 15-20 मिनट पड़ी हैं जब मैं पूजा कर रही हूँ। इसके बाद हम काफ़ी देर तक बैठे रहो हाँ, और फिर पति देव जी ने छोड़का, फिर मेरे लिए और पति देव जी के लिए मैं रोटी बनाऊँ हूँ। फिर हमारा नाश्ता क्या हमारा तो खाना ही हो जाए ये समझ लीजिए। और बच्चे का मैं बनाकर रोटी रख दूँ। और भाई महिला का तो उठने का सही समय भी यही है कि 4-5 के बीच में उठ जाना चाहिए महिला ने। वो क्या करें, बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, घर की लक्ष्मी देर तक सोएगी तो फिर घर किस तरह चलेगा।
तो जी काम मेरा सारा हो गया था। पतिदेव जी ने देखा होगा आज एक्स्ट्रा काम काट रखा है। जो कि रिजेक्ट कपड़े हैं वो अलग रखेंगे और जो छोटे हो गए हैं उन्हें अलग रखेंगे, ताकि किसी बच्चे ने दे देंगे, किसी का होंगे। तो और ये मंगाया था ऑनलाइन मैंने ब्लाउज एक, और जो मैंने बताया था एक तो ऑफर चल रहा है और बहुत ही अच्छे रेट में मिल गया है। ये 200-250 रुपये का आया है, डिज़ाइन का ब्लाउज है ये, और कपड़ा भी बहुत ही अच्छा है। मैं फिक्स आया है बढ़िया। 3 ब्लाउज मैंने पहले मंगाए थे और एक ये मेरी बनारसी साड़ी है, ब्रासो साड़ी है सॉरी, उसके लिए मंगाया है। तो रेडीमेड ब्लाउज बहुत पसंद आया। तो जी मैंने तो मेरा काम कर दिया है, रसोई साफ़ कर दी है, बर्तन साफ़ कर दिए हैं, क्लीनिंग कर दी है, धूप निकल रही है बहुत अच्छी। और पतिदेव जी यहाँ से सामान बिखेर कर न और चले गए हैं मेरे लिए काम बढ़ा कर न। तो कुछ तो उन्होंने रख दिए थे और कुछ और बाकी बचे हुए हैं, तो वो करेंगे आकर। कुछ काम आ गया था तो वो वहाँ चले गए हैं ऑफिस में। तो मैं अपना काम कर लूँ मेरी वीडियो का जो कि रह रहा है। अभी एडिटिंग करूँगी एंड करके न, और उसके बाद अपलोड करूँगी। 11 बजने जा रहे होंगे क्योंकि काफ़ी देर में बैठे रहे खाना खुना खा कर न। और बच्चों का आज लास्ट पेपर है, फिर हो जाएंगी छुट्टियाँ, पता नहीं महीने की, फिर एडमिशन होकर नहीं ही स्कूल खुलेंगे। तो मशीन में शाम में चलाऊंगी क्योंकि उनकी ड्रेस भी धुल जाएगी और जितने कपड़े हैं थोड़े से हैं, इसलिए मैंने मशीन नहीं चलाई थी सुबह। और हाथ से भी नहीं धोए थे क्योंकि हाथ से धोने के तो थे ही नहीं कपड़े, क्योंकि मैंने कल धो दिए थे ना हाथ से। तो हमारे जन बाद में निकले हैं, तो फिर मैंने सोचा ड्रेस हो जाएंगी उनकी, सॉक्स वगैरह हैं पतिदेव जी की सॉक्स हैं, और ये सारी चीज़ें मैं शाम में मशीन चला कर धो दूँगी। तो आज का ये वीडियो आप सभी ने कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। मिलते हैं एक और प्यारे से व्लॉग में, तब तक के लिए सभी ने राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अपना और अपनों का ख्याल रखें। एक बार फिर से मेरी तरफ से राम राम।